हाय एवरीवन, वेलकम टू नीति केक्स। यार मैं इतनी अच्छी दिख रही हूँ उसमें, इतनी अच्छी तो मैं पैदा भी नहीं हुई हूँ। यह फ़िल्टर ने मेरी शक्ल मतलब इज्जत रख ली है। ये जो भौंकने की आवाज़ आ रही, थोड़ा इसको इग्नोर मारना, ठीक है। तो मैं आज जो व्लॉग नहीं है, मतलब मैं जो आज वीडियो बताने वाली हूँ वो है मेरे सामान का, जो मैंने पिछले 5 सालों में इकट्ठा किया हुआ है। ये वन टाइम इन्वेस्टमेंट है। तो आप देखना कि ये व्लॉग आपको कैसा लगा है। इसमें काफ़ी सारा सामान है जो कभी यूज़ हुआ है और कभी यूज़ हुआ ही नहीं है। तो मैंने ऐसे बहुत खर्चे किए हैं मम्मी पापा के, क्योंकि केक से तो इतनी इनकम हुई नहीं थी कि मैं इतना सामान खरीदती। तो आप लोग वॉच कीजिएगा और प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा है। तो ये जो मैं बता रही हूँ ये है मेजरिंग कप्स, जो कि मैंने बहुत पहले ख़रीदे थे। बेकिंग में बहुत ज़्यादा काम आते हैं। और ये कुछ जो कलरफुल दिख रहे थे ये भी मुझे काफ़ी अट्रैक्टिव दिखे, तो ये मैंने अभी रिसेंटली ख़रीदे हैं। और ये जो ग्रीन कलर के हैं ये राउंड कुकी कटर्स हैं, जो केक में भी यूज़ होते हैं और आपके दिवाली दशहरे पर जो सामान बनता है शक्करपारे वगैरह उसमें भी यूज़ होते हैं। सेम मेरे पास ये स्क्वायर में भी हैं जो अभी रिसेंटली मैंने परचेज़ किए हैं। तो ये स्क्वायर शेप के हैं और वो राउंड शेप के थे। फिर जो है मेरे पास ये क्लाउड कटर है, जिसका वीडियो मैंने मेरे चैनल पर अपलोड किया हुआ है। आप देख सकते हैं कि फॉन्डेंट के क्लाउड कैसे कट होते हैं। ये जो था कार कटर, इससे कार कैसे बनती है फॉन्डेंट की, वो भी मैंने मेरे चैनल पर बताया हुआ है। तो आप वहाँ से देख लेना, वॉच करना और सब्सक्राइब भी कर लेना। और ये जो टूल आपको दिख रहा है ये सिलाई मशीन की डिज़ाइन देने के लिए जो होता है वैसा था। और ये जो स्मूदर आपको दिख रहा है ये फॉन्डेंट को स्मूथ करने के लिए होता है, जो कि मुझे कभी यूज़ नहीं हुआ। और ये जो ब्लू कलर का ब्रिक डिज़ाइन में जो था ये भी फॉन्डेंट पर इम्प्रेशन देने के लिए था, ये भी कभी यूज़ नहीं किया। फिर ये जो वाइट वाली दिख रही थी इसमें काफ़ी चेन्स की डिज़ाइन थी, वो मैंने यूज़ किया था। और ये मेरे पास सिलिकॉन के मोल्ड थे ऑरेंज कलर का, और ये था 3D कह सकते हैं 3D हार्ट मोल्ड सिलिकॉन का। और ये सिंपल वाला सिलिकॉन का था। और ये हैप्पी बर्थडे लिखा हुआ सिलिकॉन मोल्ड है, जिसमें आप चॉकलेट डालकर डीमोल्ड कर सकते हैं। और मेरे तो इससे भाई बहुत टूट जाते हैं, निकलते ही नहीं है। ये बटन मोल्ड हैं, जो बच्चों की बटन्स वगैरह या बेबी गर्ल बेबी बॉय जब आता है तब उस पे केक पर डिज़ाइन बनाने के लिए। और ये जो था ये फ़ैन था, ये कॉफ़ी बीन्स जो होती हैं वो वाला मोल्ड था। तो इस तरह से जितने मोल्ड आप ख़रीदेंगे उतने ही कम पड़ेंगे। और ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ ये PVC मोल्ड्स हैं, ये भी चॉकलेट के लिए यूज़ होते हैं। ये इससे रिंग बन जाती है पूरी चॉकलेट की। और ये कपल वाले हैं, जिसमें लोग जो चॉकलेट सेल करते हैं वो लोग इसका काफ़ी यूज़ करते हैं। लेकिन मुझे बस आदत है बहुत सारा सामान ख़रीदने की। तो ये मैंने 5 सालों में ख़रीदा है, और तो ये इकट्ठा होता चला गया। और ये कार है जो 3 का सेट मैंने ख़रीदा था, तो 2 कार मैं ऑलरेडी केक पर लगा चुकी थी, तो ये एक बची हुई है जो कभी केक पर लगाना होगी मुझे। ये केक टॉपर है। और ये वाले जो देख रहे हैं कपल वाले, ये फॉन्डेंट से कट होते हैं, मतलब आप इम्प्रेशन दे सकते हैं और फिर कटर कह सकते हैं फॉन्डेंट कटर है। और ये कुछ ये जो दिख रहा है आपको मोती वाला ये क्राउन, जो अभी थोड़े दिन पहले चला था। और ये डॉल्स जो अभी काफ़ी ट्रेंड में है, केक के ऊपर लगाई जाती है। तो ये वाली जो डॉल्स है मैंने बिल्कुल 6-7 ख़रीद ली थी हर कलर में। मतलब बहुत क्या बोलूँ मैं आपको, जहाँ एक सामान लेना होता है वहाँ मैं बहुत सारी ले लेती हूँ। ये वाली छोटी डॉल्स भी मैंने ख़रीदी है। और सच बताऊँ मुझे प्राइस किसी का नहीं पता है। आप लोग मुझे कमेंट करके पूछते हैं, तो मुझे प्राइस किसी का नहीं पता होता है। और मैं किसी शॉप का भी नहीं बता सकती कि मैंने इस शॉप से लिया उस शॉप से लिया। ये जो आप रोल देख रहे हैं ये OHP शीट का है। और ये भी एक इम्प्रेशन था जिस पर हैप्पी बर्थडे लिखा था। ये यूजुअली उस पर फॉन्डेंट पे काम आता है। और ये जो मैं आपको खोल के बता रही हूँ इसको मैंने कभी यूज़ नहीं किया। ये एक चॉकलेट मोल्ड है जिसको केक के आसपास लगाया जाता है। मैं नाम भूल रही हूँ उसका, जब मुझे नाम याद आएगा तो मैं यहाँ पर मेंशन कर दूँगी कि कौन सा केक उसको बोलते हैं। और आज ये टॉपर्स आपको दिख रहे हैं जो काफ़ी महंगे थे, मतलब मुझे लगे 40 रुपीज़ के मुझे मिले थे। ये मैंने इंदौर से मंगवाए थे। तो ये हैप्पी बर्थडे का ऐसे मैंने 2-2 3-3 करके मंगवा लिए थे। जब इकट्ठा सामान आता है तो मैं मंगवा लेती हूँ बल्क में। तो ये हैप्पी बर्थडे के टॉपर थे जो मुझे काफ़ी अच्छे लगे थे। ये पिंक कलर में थे, बेबी पिंक कलर में, एक रेड कलर में था, एक कॉपर कलर में, सिल्वर कलर में। इस तरह से जो है मेरे टॉपर्स थे जो मैंने परचेस किए थे। और ये तो ख़त्म होते रहते हैं, मुझे वापस मंगवाने पड़ते हैं।
ये लव वाला टॉपर है जो वैलेंटाइन डे स्पेशल में कभी यूज़ होगा। ये 1 और 2 नंबर के जो 1 साल का हो जाता है, 2 साल का, तो उसके लिए ये है। और ये बेस्ट हस्बैंड एंड डैड का टॉपर है, जो कि ऑलरेडी मेरे चैनल पर मैंने एक वीडियो बनाया है हमारे स्कूल की मैम का, उनके केक में मैंने लगाया है। और इस तरह से मेरे पास छोटे वाले भी टॉपर्स हैं। ये हैप्पी एनिवर्सरी के हैं, ये हैप्पी बर्थडे के हैं, ये भी हैं। तो ये छोटे वाले हैं, ये इंचेस के हिसाब से आते हैं, 5 इंच, 4 इंच, 3 इंच। जितना बड़ा इंच होता है उतना ही प्राइस इसका होता है। ये बेस्ट डैड एवर का था, ये जस्ट इंगेज का टॉपर था। ये ही और शी, बेबी गर्ल बेबी बॉय का, और ये गर्ल और बॉय, और ये रिंग सेरेमनी। आप देख सकते हैं ये कितने अच्छे, बहुत वैरायटी में टॉपर्स आते हैं। तो आप जब भी किसी शॉप को विज़िट करें तो वहाँ पर मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि आप बहुत सारा सामान लेंगे, इसीलिए मैं किसी शॉप पर नहीं जाती हूँ। ये मॉम टू बी के हैं, और ये भी टॉपर मॉम टू बी का मुझे काफ़ी पसंद आया था, तो ये मैंने 2 ले लिए थे। हालांकि आज तक एक भी ऑर्डर नहीं आया मॉम टू बी का। ये हैप्पी एनिवर्सरी का था, और इस तरह से न जाने कितने थे मेरे पास टॉपर्स। और ये फेदर थे, जो अभी रिसेंटली मैंने एक डॉल केक बनाया है, मेरे चैनल पर अपलोडेड है, वहाँ पर मैंने वाइट कलर का फेदर लगाया है। इस तरह से मेरे पास पिंक, रेड भी हैं, ब्लैक भी आता है इसमें। तो ये 1 2 वाले में मुझे एक और मिला। और ये वाली जो बटरफ्लाई गोल्डन वाली आपको दिख रही है, ये मुझे केक पर लगानी थी, लेकिन मुझे टाइम पर नहीं मिली। मतलब ये हालात होते हैं, सच में बताऊं, होम बेकर के इतना सामान खरीदने के कि आपको जो सामान चाहिए वो आपको मिल ही नहीं पाता है। देखिए इतनी बटरफ्लाइज मुझे मिल गई थी, लेकिन ये बटरफ्लाई मुझे तब मिली जब मुझे यूज़ नहीं करना थी, बहुत बाद में। और ये हैप्पी बर्थडे के टॉपर हैं, जो 5 कलर में ऐसे कुछ आए थे, पता नहीं कितने रुपए के आए थे, ध्यान भी नहीं है, एक साथ बिल बनता है। ये जंगल थीम के टॉपर थे जो अभी तक यूज़ नहीं आए हैं, एवेंजर्स के हैं बच्चों के, और ये यूनिकॉर्न थीम का भी था। ये लीफ मुझे काफ़ी महंगी थी, शायद ये 50-60 रुपए की थी, लेकिन ये बड़े केक्स में या छोटे केक्स में आप लीफ लगाने के काम आ सकती है, मतलब आ ही जाएगी, आ सकती है क्या। और ये हार्ट शेप के जो एक्रेलिक टॉपर जिसको बोलते हैं, एक्रेलिक डेकोरेशन में आते हैं ये। इस तरह से ये बटरफ्लाई जो है ये भी एक दूसरे में ऐसे लगा के हम लगा कर सकते हैं। ये इसके ऊपर एक पन्नी भी आती है तो वो जो पन्नी होती है आप निकाल दो तो उसका जो एक्चुअल है वो शाइनिंग करता है, उसका जो एक्चुअल बेस होता है। तो ये इस तरह से मैंने सामान मंगवाए हैं। और ये छोटे छोटे छुटपुट सामान जो होते हैं कहीं ऐसे रखा जाते हैं कि मिलते ही नहीं हैं टाइम पर। ये कुछ डांसिंग डॉल्स थी जो मैंने मंगवा ली थी एक केक को देखते हुए, लेकिन कभी लगाई ही नहीं। ये इंडियन डॉल्स हैं जो केक टॉपर में यूज़ होती है, लेकिन वर्स्ट क्वालिटी थी, मतलब बहुत ही बेकार। और ये वाली जो है पिंक हेयर्स वाली और पिंक बो वाली, ये सच में बहुत अच्छी क्वालिटी थी, महंगी भी थी, 50-60 रुपए की थी। तो ये मैंने ख़रीदी थी और इनको मैंने ऐसे रैप करके रखा है ताकि धूल वगैरह ना लगे या ख़राब ना हो। ये वो जो इंडियन डॉल थी वो तो रियली वो मतलब बहुत ही बेकार आई थी। फिर मुझे एक और ये जस्ट इंगेज का टॉपर मिला, दबा हुआ कहीं ना कहीं से नीचे से। तो इस तरह से मुझे सामान मिलते रहते हैं। और ये जो आप देख रहे हैं बॉक्स, ये मैंने कुछ 4 बॉक्स मंगवाए थे, 6 कैविटी वाले और 4 कैविटी वाले। और ये जो देख रहे हैं आप, ऑलवेज कीप स्माइलिंग, वो एक फायर पेपर था जो अभी ट्रेंड में था। ये रोजेज़ हैं, स्कैंटेड रोजेज़ इनको बोलते हैं, ये आर्टिफिशियल होते हैं। तो ये भी केक पर यूज़ किए जाते हैं, जो मैंने पूरा पैकेट मंगवा लिया था। और ये जिप्सी फ्लावर्स थे जो कि मैंने मंगवा लिए थे क्योंकि यहाँ पर कभी कभी ओरिजिनल नहीं मिलते हैं। ये जो थी ये ट्रांसपेरेंट फॉक्स बॉल्स थी, ये गोल्डन कलर की थी। और मेरे पास ये सारे कलर्स में तो नहीं, लेकिन हाँ कुछ कलर्स में है, जैसे रेड है, पर्पल है, वाइट है, जैसा आप देख पा रहे हैं। तो ये वाले जो हैं फॉक्स बॉल्स अभी सारे केक्स पर डेकोरेशन में बहुत काम आते हैं। मोस्टली डेकोरेशन का जो सामान होता है वो एडिबल नहीं होता है, बट क्या करें, बनाना तो पड़ता है कस्टमर की डिमांड पर। तो ये हार्ट शेप में कुछ फॉक्स बॉल्स थी, ये सिल्वर कलर की थी, ये ब्लू कलर की थी, और ये ट्रांसपेरेंट पिंक कलर की फॉक्स बॉल्स थी। और ये वाली जो है स्पेशल, ये डिस्को फॉक्स बॉल्स इसको कहते हैं। मतलब ये रेड वाली थी और ये टूट भी गई थी, मैंने सोचा इसको निकाल के फेंक दो, कहीं केक वेक पर छूट जाएगी। तो ये इतनी सारी फॉक्स बॉल्स थी जो मेरे पास थी। और ये कुछ रेड हार्ट के स्टिकर्स या कह सकते हैं, उसमें उन्होंने टूथपिक लगा के सेल कर दिया था। तो भाई ये घर पे भी बन सकते हैं, लेकिन मजबूरी है यार, कौन बनाएगा।
मैं सब कुछ बना सकती हूँ, कुछ चीज़ें तो ऐसी होती हैं। ये जो हैं ये अल्फ़ाबेट्स हैं, फॉन्डेंट के अल्फ़ाबेट्स जिनसे मैं फॉन्डेंट कट करती हूँ। और ये प्लंजर्स हैं, ये मैंने बहुत पहले ख़रीदे थे, मतलब आई थिंक 2021 के आसपास मैंने ख़रीदे थे। तो ये प्लंजर्स है जिसमें 50-55 के आसपास प्लंजर्स आते हैं, जिसमें डिफरेंट डिफरेंट डिज़ाइन से फ्लावर्स की हैं, कुछ लीव से, बटरफ्लाइज हैं, स्टार है, हार्ट है। तो ये मैंने बहुत पहले ख़रीद लिया था। तो इस तरह से मेरे पास बहुत सारा सामान है, मतलब ये वीडियो काफ़ी बड़ा हो जाएगा। और ये जो बॉक्स है, ये वाला जो देख रहे हैं आप मोल्ड, इसको मैंने बहुत खुशी से मंगवाया था लेकिन कभी यूज़ नहीं किया। ये एक वो है फिगर का, जिसमें आप एक मेल बॉडी, फीमेल बॉडी फॉन्डेंट की और एक गर्ल और बॉय भी बना सकते हैं, बट सीरियसली मैंने कभी इसका यूज़ नहीं किया। तो देखते हैं इसका कभी यूज़ हो तो। और फिर ये टूल्स जो हैं आपके क्ले में भी काम आ सकते हैं। मुझे ना बॉक्सेस से बड़ा लगाव है, तो जैसे आप देख रहे हैं वॉलनट के बॉक्स में मैंने रख दिया था, तो मैं बॉक्सेस फेंकती नहीं हूँ। तो ये वाला जो अभी देख रहे हैं आप, ये स्क्रैपर है, ये मैंने मीशो से मंगवाया था और बहुत अच्छी क्वालिटी आई थी सीरियसली। और ये वाला जो ब्लू वाला प्लेन स्क्रैपर था, ये तो एक टेबल के साथ आया था। और ये येलो वाले मैंने परचेस किए थे शुरू में, मतलब 2020-21 के आसपास। और ये वाले जो स्टैम्पर है, ये कॉन्ग्रेचुलेशन भी है, इसमें बेस्ट विशेस भी है, हैप्पी बर्थडे भी है। ये भी मैंने मीशो से ख़रीदा था और मुझे काफ़ी अफोर्डेबल मिल गया था। ये जो आप देख रहे हैं 20 से 22 नवंबर 2024 वाला, ये एक बेकरी बिजनेस करके इवेंट होता है मुंबई में, वो अटेंड किया था मैंने, वहाँ से मुझे मिला था। और ये मैंने ख़रीदे थे ये वाले दो स्क्रैपर, 2 नहीं एक्चुअली 3 का सेट था। और ये सामान में मुझे तीसरा वाला दिखाई ही नहीं दे रहा था कि कहाँ दब गया है। तो इस तरह से ये स्टैम्पर्स थे जो मीशो से मंगवाए हैं। और ये जो ब्लू कलर के हैं, ये डिटेलिंग टूल्स इनको बोलते हैं, फॉन्डेंट में यूज़ होते हैं। और जो रेड और ब्लैक है वो इंक है, एडिबल इंक, जो कि फॉन्डेंट पर लिखने के काम आती है। और ये जो है ये नेल्स हैं जिस पे हम रोज़ बनाते हैं, है ना, रोज़ नेल्स। और ये वाला जो देख रहे हैं आप अजीब सा, ये मेरा फर्स्ट रोज़ नेल है जो मैंने जुगाड़ करके बनाया था, एक छोटी सी प्लेट पर कील लगवा के। और ये कुछ नाइफ्स हैं, और ये प्लकर से भी बारीक वाला कुछ होता है, उसको मैंने मतलब स्प्रिंकल्स लगाने के लिए रख रखा था। और ये पिंक वाले भी कुछ डिटेलिंग टूल्स ही हैं जो बच्चे भी यूज़ करते हैं, जिनकी क्ले के साथ आते हैं। ये कुछ नाइफ है जिसमें पैलेट नाइफ है, और मेरा ये स्क्रैपर है, स्मूदर है, ये मैं एक ही बॉक्स में रखती हूँ। और ये डिटेलिंग टूल है, मतलब डिटेलिंग टूल नहीं, इसको क्या कहते हैं, कटर कहते हैं। ये बहुत शार्प जगह जो होती है, कटिंग करनी होती है बारीक सी, उसके लिए आता है। ये बहुत पहले ख़रीदा था और इसमें 3-4 ब्लेड एक्स्ट्रा आती है, तो इसको भी मैं इसी बॉक्स में रखती हूँ। और ये जो दिख रहा है ये फ़ाइल कवर है, जो पुरानी फाइल्स होती हैं ख़राब हो जाती हैं, उनको वॉश करके मैं रख लेती हूँ, क्योंकि काफ़ी अच्छे से स्मूथ होता है इससे मेरा केक, जब डोम शेप का होता है। ये नोज़ल्स थी, और ये भी एक हार्ट शेप का मोल्ड था। ऑल्दो मेरे पास बहुत सारे हार्ट शेप के मोल्ड है, लेकिन मेरा पेट नहीं भरता, तो मैं और 2-4 ख़रीद लेती हूँ। तो ये जो दिख रहा था आपको वाइट कलर का, वो उसका भी मैंने वीडियो डाला हुआ है ना, तो आप मेरे चैनल पर जाकर देखना, स्टेंसिल्स जिसको बोलते हैं। तो इस तरह से मैंने बहुत सारा सामान आपके सामने पेश किया है। और ये जो है ये मेरा ग्लिटर का पंप है। और ये कुछ क्या मंगवाया है मैंने, ये अमेज़ॉन से, ये हाँ फॉन्डेंट को बेलने के लिए मंगवाया था। और ये फुट इम्प्रेशन है बच्चे के, ये सिलिकॉन मोल्ड हैं। आप लोग मुझे बताना कि ये जो सिलिकॉन मोल्ड से आपके इसमें फंगस लगता है क्या? मेरे इसमें फंगस लगता है, मतलब या तो ये नमी की वजह से लग जाता है, पर जब भी आप इन मोल्ड्स को यूज़ करें तो आप हमेशा ध्यान रखें, इनको गर्म पानी में डाल के थोड़ा वॉश कर लें, उसके बाद अच्छे से धूप में सुखाएं, उसके बाद ही इनको यूज़ करें। देखो ये वाला तो पूरा मोल्ड मेरा वॉश करने के बाद भी नहीं निकला है। और ये बो वाला मोल्ड है, हालांकि मेरे मोल्ड्स को मैंने सबको गर्म पानी में डाल के अच्छा डिटर्जेंट से साफ़ किया था, उसके बाद सुखा लिया था। और तो ये वाला भी है, ये वाला भी 3D मोल्ड है मेरे पास, ये सिंपल वाले हार्ट का है, और ये वाला भी 3D है। तो ये वाले जितने भी थे सब सिलिकॉन के थे। ये भी सिलिकॉन की ही थी जो डिज़ाइन के लिए काम आती है फॉन्डेंट की, लेकिन मैंने उस सिलिकॉन मैट को उसको कभी यूज़ ही नहीं किया। ये डॉवल्स हैं जो बड़े केक्स में काम आती हैं, ये 8 mm की है। तो इस तरह था मेरे केक का सारा सामान। और आप लोग मुझे बताना कि आपको ये सामान कैसा लगा है। और मोस्टली ये सामान जो है वो बेकर्स को ही पसंद आएगा। वैसे कोई मेरा वीडियो देखेगा तो शायद उन्हें समझ ना आए या पसंद ना आए। तो जितने भी होम बेकर्स है मुझे ज़रूर कमेंट करना, प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।